ग्रेट मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने किया था एक्टिविटी 8 क्लास 6th साइंस चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स में एक्टिविटी 8 किया था और मैंने आपको एक काम दिया था बेटा कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ए वाली रूट्स किस प्लांट की है और बी वाली रूट्स किस प्लांट की है। तो ए वाली रूट किसकी है? मेज। मेज मीन्स क्या होता है? मक्का। और रूट्स ऑफ ग्राम, ग्राम मीन्स चना, ठीक है। बी वाली तो चने की रूट है, ठीक है। और ये ए वाली किसकी है? मक्के की रूट है, मेज। एक्टिविटी 9 पढ़ते हैं। गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वीड्स आर ग्रोइंग। आप खुले में जाओ, खुले मैदान में जाओ जहाँ पे अनवांटेड प्लांट ग्रो कर रखे हैं। अनवांटेड मतलब जो बिना उगाए अपने आप ही उग जाते हैं। डिग आउट अ फ्यू वीड्स, वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम, ठीक है। आपने उनको वहां से डिग आउट करना मीन्स मिट्टी से निकालना है, ठीक है। और फिर निकालने के बाद उसको वॉश करना है, सॉइल हट जाएगी वॉश करने से, ठीक है। रूट्स वगैरह में जो मिट्टी लगी होगी ना वो हट जाएगी वॉश करने से। एंड ऑब्जर्व देम, उसको ध्यान से देखना है। डू यू फाइंड दैट ऑल द वीड्स that you have dug out have either the kinds of roots shown in figure 7.17a और as in figure 7.17b। क्या 7.17a में जो रूट्स दिखाई दे रखी है इस प्लांट्स की, क्या 7.17b वाले प्लांट से क्या मिलती है इसकी रूट्स? नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं मिलती, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें एक ब्रांच लाइक रूट है, ठीक है। ब्रांच की तरह से फैली हुई है रूट्स, और इसमें क्या एक सिंगल रूट है, ठीक है। इसमें क्या एक सिंगल रूट है। आओ देखते हैं, इसको आगे पढ़ते हैं क्या बता रखा है इसमें। फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन फिगर 7.17a में जो रूट दिखा रखी है द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट, ठीक है। इसमें एक जो मेन रूट होती है ये आ रही, देखा ये लंबी नीचे की तरफ, ये क्या बेटा जैसे पेंसिल मेरी ऊपर से नीचे आ रही है ना, ये क्या है? मेन रूट। इसमें इसको क्या बोलते हैं? मेन रूट। और मेन रूट को क्या नाम दे रखा है? इसको क्या बोलते हैं? टैप रूट। क्या बोलते हैं इसको? टैप रूट। और इसमें से जो साइड में से जो रूट अराइज हो रखे हैं, देखो ऐसे ऐसे, जो मैं पेंसिल से ऐसे बना रहा हूँ ना, इस पेंसिल को ध्यान से देखो, ऐसे साइड में से जो अराइज हो रखी है इसको क्या बोलेंगे? लैटरल रूट्स, ठीक है। तो द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लैटरल रूट्स, जो मेन रूट से अराइज हो रही हैं। प्लांट्स विद रूट्स एज शोन इन फिगर 7.17b में देखो, डू नॉट हैव एनी मेन रूट। इसमें कोई मेन रूट नहीं है, ठीक है। इसमें कोई मेन रूट नहीं है, इसमें बहुत सारी रूट आपस में मिली हुई है, ठीक है। एक गुच्छा बना हुआ है, ठीक है। ब्रांच लाइक शेप में है वो। तो प्लांट्स विद रूट्स एज शोन इन फिगर 7.17b डू नॉट हैव एनी मेन रूट, ऑल रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? उस रूट को क्या बोला गया है? फाइब्रस रूट। क्या बोला गया उसको? फाइब्रस रूट। तो आपको क्लियर हो गया कि मेन रूट को टैप रूट बोलते हैं, ठीक है। टैप रूट क्या होती है? टैप रूट एक ये रहा, ठीक है, एक सिंगल रूट होती है, ठीक है। और उस सिंगल रूट से बहुत सारी रूट जो है वो अराइज हो रखी है एक सिंगल रूट से, ठीक है। ये हो गया बेटा मेन रूट, इसको हम क्या बोलेंगे? टैप रूट। और इसमें से बहुत सारी ऐसे सिंगल रूट अराइज हो रखी हैं ऐसे, ठीक है। बहुत सारी ऐसे क्या हो रखी हैं? सिंगल रूट अराइज हो रखी है। तो इसको हम क्या नाम दिया गया? इसको टैप रूट बोला गया। इसको बीच वाले पॉइंट को तो, और साइड में से जो अराइज हो रखी है इसको क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? लैटरल रूट्स बोला गया है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें जैसे ये तो हो गया अर्थ का सरफेस और ये हो गया मिट्टी के नीचे वाला पोर्शन, और इसमें कोई मेन रूट नहीं है। इसमें ऐसे ऐसे रूट क्या है? ग्रो कर रखी है प्लांट की, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक ब्रांच लाइक शेप हो गया रूट का, तो इसको क्या बोलेंगे? फाइब्रस रूट बोला गया, ठीक है। तो सेपरेट द वीड्स यू हैव कलेक्टेड इनटू 2 ग्रुप्स। तो 2 ग्रुप्स में जो आपने वीड्स लिए इसको डिवाइड करना, 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना, कलेक्ट करना। इन ग्रुप ए पुट दोज दैट हैव टैप रूट, जिसमें टैप रूट हो उसको ए में डालो। एंड इन ग्रुप बी दोज दैट हैव फाइब्रस रूट, ठीक है। तो टैप रूट वाले प्लांट लेने और फाइब्रस रूट वाले प्लांट लेने, उसका ग्रुप बनाना है ए और बी का। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन ग्रुप ए। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने टैप रूट वाला प्लांट लिया है ना उसको ए ग्रुप में रखा गया, तो उसकी आपने लीव्स देखनी है, उसकी लीव्स कैसी हैं, ठीक है। उसमें वेनेशन कैसी है, ठीक है। दोज दैट हैव फाइब्रस रूट। और लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। अब प्लांट्स की अपनी लीव्स देखनी है जो ग्रुप ए में है। व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन, उसमें वेनेशन किस तरह की उसके लीव्स में? डू दे हैव, आपको पता करना, आइडेंटिफाई करना व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू यू सी फॉर प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी। अब ए और प्लांट, ए प्लांट का ग्रुप लिया आपने, बी प्लांट का ग्रुप लिया है। ए प्लांट का क्या नाम दे रखा बेटा? ए ग्रुप का नाम है टैप रूट, और बी प्लांट का क्या दे रखा है? फाइब्रस रूट।
तो दोनों प्लांट अलग अलग हो गए। अब दोनों प्लांट की लीव्स भी क्या होंगी, अलग अलग मिलेंगी, तो उसके आपको नाम लिखने प्लांट्स कैसे, कौन कौन से प्लांट्स है, ये मैंने आपको काम दिया है। ठीक है, ये साइंस का वर्क है, इसको आपने पूरा करना है और प्लांट्स को ऐसे छांटना है, कौन से प्लांट टैप रूट वाले होते हैं, कौन से फाइब्रस रूट वाले होते हैं, और टैप रूट में किस तरह की लीव्स फाइंड आउट होती है, उसमें वेनेशन कैसा होता है वो आपको पता लगाना है। ठीक है, तो डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स इन अ प्लांट आर रिलेटेड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। क्या आपने कभी नोटिस किया है दैट लीफ वेनेशन है ना, जो लीफ वेनेशन है, मैंने बताया था कि लीफ में मिड लीफ है या नहीं है, पैरेलल है या फिर क्या है, रेटिकुलेट है। ठीक है, एंड द टाइप ऑफ रूट्स इन अ प्लांट आर रिलेटेड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। बहुत अच्छी तरीके से आपने देखना है कि उसमें रूट्स कैसी है, उसमें लीफ में वेनेशन कैसा है। इन टेबल 7.2 कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स फॉर सम प्लांट्स यू हैव स्टडीड इन ऑल द एक्टिविटीज सो फार। जो आपने पहले एक्टिविटी की थी ना, उसके बाद आपने वो 7.2 एक टेबल बनी हुई उसमें फिल करनी है। तो टाइप्स ऑफ रूट्स एंड टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन, यहाँ पे प्लांट का नाम लिखना आपने, कौन सा प्लांट है, टाइप ऑफ लीफ वेनेशन, उसमें लीफ की वेनेशन कैसी है, ठीक है, पैरेलल है या फिर लैटरल है, ठीक है, जो भी है, और टाइप्स ऑफ रूट, और उस प्लांट में जो है रूट्स कैसी है, टैप रूट है या फाइब्रस रूट है। तो आपने ये काम मैंने आपको दिया है, ये टेबल को फिल करना है। ठीक है, तो वी हैव लर्न दैट रूट्स अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। आपने देखा होगा जो रूट्स क्या करती है, रूट्स का क्या काम होता है, अब्जॉर्ब करती है, अब्जॉर्ब मतलब सोखना, किसको, वाटर को, एंड मिनरल्स को फ्रॉम द सोइल। हम सोइल में पानी देते हैं ना, प्लांट को सोइल में डालते हैं, तो सोइल से पानी होके कहाँ जाता है, रूट के थ्रू जाता है ऊपर की तरफ, एंड मिनरल्स जाते हैं। ठीक है, तो वी हैव लर्न दैट roots absorb water and minerals from the soil and the stem conduct these to leaves। और स्टेम क्या करता है, उस वाटर को कंडक्ट करता है और फिर कहाँ पहुंचाता है, लीव्स तक पहुंचाता है। ठीक है, टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, प्लांट के दूसरे, मतलब इसमें बताया है बेटा कि रूट्स क्या करती प्लांट की, वाटर को और मिनरल्स को कंडक्ट करती हैं और फिर स्टेम तक पहुंचाती है। स्टेम क्या करता है, स्टेम लीव्स तक पहुंचाता है और लीव से होता हुआ पूरे पार्ट्स में प्लांट के पहुंच जाता है। ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो द लीव्स प्रिपेयर फूड, फिर लीव्स क्या करती हैं, फूड को प्रिपेयर करती हैं, भोजन बनाती हैं लीव्स प्लांट के अंदर। तो दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम। अब लीव्स क्या करेंगे, जो फूड प्रिपेयर हुआ, लीव्स ने जो फूड बनाया है, दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम, स्टेम से होता हुआ, एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, प्लांट के हर एक पार्ट्स में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स, कुछ हम रूट्स भी खाते हैं। ठीक है, तो लाइक कैरेट है, जो कैरेट और रेडिश और स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टैपियोका जो हम खाते हैं बेटा, जैसे कैरेट है ये जमीन के अंदर होती है, रेडिश भी जमीन के अंदर होती है, स्वीट पोटैटो ये भी क्या होती है, जमीन के अंदर होती है, टर्निप वगैरह भी, ये सारी चीजें जो है जमीन के अंदर होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रूट। ठीक है, तो रूट वगैरह हम ईट करते हैं प्लांट्स की। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट लाइक कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टैपियोका। वी आल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वेयर द फूड इज स्टोर्ड। ठीक है, हम इसके रूट के साथ साथ हम जैसे और भी प्लांट्स है पार्ट के जिससे हम ईट करते हैं। ठीक है, मैनी अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वेयर द फूड इज स्टोर्ड, जहाँ पे फूड स्टोर होता है तो हम उस पार्ट्स को भी ईट करते हैं। जैसे लीव्स वगैरह हो गई, स्पिंच वगैरह हो गया, स्पिंच लीव्स में स्पिंच वगैरह खाते हैं, पालक वगैरह, कोरिएंडर हो गया, धनिया हो गया। तो डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक अ टू वे स्ट्रीट। तो आप क्या एग्री हो, क्या इस बात से सहमत हो दैट स्टेम इज लाइक अ टू वे स्ट्रीट। कैसे, राइट डाउन द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज अप द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन। देखो ईरा 7.18 में क्या बता रखा है, ए स्टेम एज अ टू वे स्ट्रीट। टू वे स्ट्रीट कैसे बता रखा है इसने, डू यू एग्री, क्या इस बात से आप सहमत हो दैट स्टेम इज लाइक अ टू वे स्ट्रीट, मतलब आने जाने का जो गली का रास्ता है क्या वो दो रस्तों से होके जाता है क्या, टू वे स्ट्रीट। कैसे, एक तो क्या करता है ये नीचे से वाटर को लेता है, ठीक है, और प्लांट्स के हर एक पार्ट्स तक पहुंचाता है वाटर को, मिनरल्स को। ठीक है, यहाँ से पानी को इकट्ठा किया है और ये स्टेम ऊपर तक लेके जाएगा, हर एक लीव्स तक, हर एक प्लांट के पार्ट्स तक पहुंचाएगा। फिर जो लीव्स ने जो भोजन बनाया, जो फूड प्रिपेयर किया, फिर यहाँ से होता हुआ उस फूड को प्लांट के हर एक पार्ट्स में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, राइट डाउन द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज अप द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन। आपने एक क्वेश्चन मैंने फिर आपको यहाँ से दिया कि आपने राइट डाउन करना है कि नेम ऑफ मटेरियल, उस मटेरियल का नाम बताना, दैट गोज अप द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन। तो दो क्वेश्चन हो गए, एक तो टेबल फिल करनी है, एक क्वेश्चन आपने यहाँ से लिखना है, फिर मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है।
पहले आपसे आपने फाइंड आउट करना है। तो इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, अब हम फ्लावर का स्ट्रक्चर रीड आउट करते हैं कि फ्लावर क्या होती है। हमने रूट पढ़ा, ठीक है, हमने लीफ पढ़ा और स्टेम पढ़ा। अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम? फ्लावर के बारे में। ठीक है।